रिसोर्सेज, ठीक है, चैप्टर रिसोर्सेज। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग is the utility of any resource, natural resource। basically we were studying about natural resource, है ना। रिसोर्स के अंदर में हम लोग गिफ्ट ऑफ नेचर वगैरह वगैरह पढ़े थे, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में। अब हम नेचुरल रिसोर्स की यूटिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, व्हाट वर द फैक्टर्स ऑन विच इट्स यूटिलिटी यानी उसका यूज डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा। द फॉर्म इन विच इट अकर्स, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, ठीक है, किस फॉर्म में है ये भी डिपेंड करता है। द प्लेस वेयर इट अकर्स, कहाँ पर है, पहाड़ों में है, दरारों में है, जमीन के बहुत नीचे है, ऊपर है, माउंटेन्स में है, नदियों के तली में है, ओशन बेड पे है। ओशन बेड कहने का मतलब समुद्र के नीचे जो गहराई में तलहटी है, नीचे का जो लेयर है जहां पे धरती है, ठीक है। द एफर्ट नीडेड टू प्रोसेस इट, प्रोसेस इट करने का मतलब निकालने से लेकर के जो भी मेहनत लगेगा, जो रिक्वायरमेंट होगा, आपको बड़े फैक्ट्रीज लगाने पड़ेंगे उसे प्रोसेस करने के लिए, या फिर मैनुअली हो सकता है, मशीन का जरूरत पड़ेगा। कौन से मशीन का, पुराने ओल्ड डेटेड जो मशीन होते हैं वो, या आजकल का मॉडर्न टेक्निक्स का, या सोफिस्टिकेटेड मशीन, ये सब बातें इसमें आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इट, कॉस्ट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि जमीन के 2 फीट नीचे आपको पता चलता है कि लोहा है, सोना है, चांदी है, सपोज सोना है, लेट्स एज्यूम गोल्ड बीनीथ योर लेग फुट, पैरों के नीचे 2 फीट नीचे सोना है। आप हाथों से भी किसी फावड़े से या फिर किसी लकड़ी से खोद करके निकालने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है, वैल्यूएबल है और ज्यादा नीचे नहीं है। लेकिन सपोज आपको पता चले कि 500 फीट नीचे है या 1000 फीट नीचे है सोना, तब आप सोचोगे कितना है, कहाँ पर है, कहीं नीचे जाकर के पत्थरों में तो नहीं अटका हुआ है, निकालने का खर्च कितना पड़ेगा। निकालने का खर्च 5 लाख रुपए और निकल रहा है सोना 2 लाख रुपए का। वाई देयर इज नीड टू जस्ट ब्रिंग इट आउट, कोई जरूरत नहीं है, लेट इट बी देयर, वहीं पर रहने दिया जाए। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है ना। तो कहाँ पर है, कैसा है, कहाँ पर है, कितना, क्या प्रोसेस में लाना पड़ेगा, मतलब टेक्निक्स हमें कौन कौन से यूज करने पड़ेंगे, हार्ड टेक्निक्स है, मैनुअली हो सकता है, और पूरा खर्च कितना पड़ेगा। जब ये पूरा सेटिस्फाई करता है तब जाके नेचुरल रिसोर्स को हम बाहर निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, यूज करते हैं, फिर बेचते हैं या फिर पर्सनली यूज में लाते हैं। अब फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन मेंशन किया है, इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉइंट फर्स्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी नेचुरल रिसोर्स का ओरिजिन कैसे है, क्या वो जीवंत है, क्या उसमें लाइफ है या नहीं है। लाइफ है तो बायोटिक, लाइफ नहीं है तो एबायोटिक। आगे बढ़िए, लिविंग थिंग, बायोटिक में देखिए लिविंग थिंग, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, एनिमल, इन सब में लाइफ है। कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, खुद से आ जाएगा। आज जंगल खत्म कीजिए, 10 साल 20 साल बाद वापस आने हैं। घास काट दीजिए, वहां पे रिटर्न आएगा ही। जीव जंतु को मारिए, वो फिर से रिटर्न आएगा। हाँ, कुछ एक्सटिंक्ट होते हैं जी, एनिमल्स मीन्स एनी एनिमल्स, ठीक है, रीन्यूएबल हैं, वापस आ जाने वाले हैं। ये आप सोचोगे खत्म हो जाएंगे, नहीं, 1000 साल लगे, 500 साल लगे, 100 साल लगे, वो वापस फिर आते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा डायनासोर्स के बारे में, इफ दे आर एक्सटिंक्ट व्हाई दे कांट कम बैक, क्यों नहीं है वो वापस आ सकते हैं। तो मैंने एनिमल लिखा है, एनिमल स्पीसीज नहीं लिखा है, क्योंकि एनिमल के ही अंदर में स्पीसीज आते हैं। ये एटमॉस्फेयर और कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि एनिमल का साइज और वो किस तरह का लुक का रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल। एबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक लिविंग थिंग, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, लैंड, वाटर, ये सारी चीज हो जाएंगी। कैन बी इन, एक समय में खत्म हो सकता है। सोना चांदी है, आप निकालते गए, धरती से निकालते गए, खत्म हो जाएगा धरती में। नॉन रिन्यूएबल, वापस से नहीं पाया जा सकता। ऐसा नहीं कि इतना सा सोना कहीं पे रख दिया और कल उठे तो वो दुगना हो गया, चौगुना हो गया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। ये लिमिटेड स्टॉक है। यूजफुलनेस डिपेंड अपॉन देयर वैल्यू एंड एसेसिबिलिटी,
हम उसे कब और कैसे यूज करते हैं ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू एंड एसेसिबिलिटी। कितना आसानी से हम वहां तक पहुंच सकते हैं और उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, सपोज आपके पास कुछ दूरी पे कुछ जमीन के नीचे में वैल्यूएबल मेटल्स है, सोना चांदी वगैरह है, आप उसे निकालने की कोशिश करोगे लेकिन आपको पता चलेगा ईंट गड़ा हुआ है। वुड यू लाइक टू गिव योर एफर्ट टू ब्रिंग इट आउट? नेवर। ठीक है, ग्रेट डिमांड फॉर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री। कई सारे इंडस्ट्री जो हैं इसी तरह के रिसोर्सेज पे चल रहे हैं, यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का यहाँ पे इशारा किया गया है। मेटल से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सभी के सभी इन्हीं चीज़ों पे चल रहे हैं, वेदर इट इज आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टर पेरिस इंडस्ट्री या फिर और भी दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं सारे के सारे इन्हीं पे डिपेंडेंट है। अब हम लोग पहला क्लासिफिकेशन में पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डेवलपमेंट है या नहीं है। डेवलपमेंट यहाँ पे कहने का मतलब, इस वर्ड को पकड़ना, डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि क्या हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है या पूरी जानकारी नहीं है। अगर पूरी जानकारी है तो उसे हम डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे। ध्यान देना, इफ वी हैव sufficient knowledge or full knowledge about the resource quality and quantity, then it is termed as developed resources. अगर रिसोर्स के बारे में हमारे पास अधूरा जानकारी है, ना तो उसकी पूरी क्वालिटी के बारे में जानकारी, ना क्वांटिटी के बारे में जानकारी है, तो हम उसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जमीन के नीचे कोयला है लेकिन कितना है और कौन सा कोयला नहीं पता है, वेदर इट इज एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, कौन सा कोयला नहीं पता है और कितना है ये भी नहीं पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन अगर हमें पता चल गया है कि नीचे में बिटुमिनस है और हम अगले 10 साल तक यहाँ से कोयला निकाल सकते हैं, इट मीन्स वी आर एक्चुअली नो अबाउट इट्स क्वांटिटी ऑल्सो, तो हम इसे डेवलप्ड रिसोर्सेज कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर अननोन, नहीं पता है पूरा। अफ्रीका का एक केस स्टडी लेते हैं। अफ्रीका में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी काफी जनरेट किया जा सकता है। कैसे पता? तो ऊपर से देखने में लगता है बड़े बड़े जो झरने हैं जो ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, अगर हम वहाँ ट्यूबवेल्स लगा दें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्यूबवेल्स, और फिर डायनमो वगैरह एडजस्ट करें तो वो जो टरबाइन है वो डायनमो घुमाएगा, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, टरबाइन फिट किए, टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन से कनेक्टेड है डायनमो घूम रहा है, और डायनमो जब घूमता है जनरेटर का तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, उसको देख करके लग रहा है कि अफ्रीका हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कितने वाटरफॉल्स हैं, कितने हाइट के हैं, ये सब सर्वे का चीज है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। डेवलप्ड रिसोर्सेज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर अननोन, पहले ही मैंने बताया। आर नोन, नोन मतलब पता है, यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे नोन है। विंड मिल्स ऑफ तमिलनाडु में एक जगह है नगर क्वाइल, ठीक है, मदुरई से नगर क्वाइल के बीच में पता चला, सर्वे हुआ था और पता चला कि यहाँ पे तेज हवाएं सालों भर बहती है। तो वहाँ पे विंड मिल्स लगा दिए गए, ऊंचे ऊंचे पवन चक्की पंख वाले लगा दिए गए, अब वो घूमता है और हमें अच्छा खासा बिजली मिलता है वहां से। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सवाल उठ रहा है। रिन्यूएबिलिटी मतलब वापस से आ जाना, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, वापस से नहीं आएगा। रिन्यू बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड बाय इटसेल्फ, इट मीन्स बाय रिप्रोडक्शन, या फिर फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू हो जाए, वापस से आ जाए, खत्म नहीं हो सकता है। जंगल वगैरह देखो, ठीक है, पानी पड़ता है, नीचे आता है, बह जाता है, फिर से वापस आता है, रिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये इनएग्जॉस्टिबल्स हैं, ये सब। सोलर, विंड लगातार चलने वाले हैं, इनएग्जॉस्टिबल हैं, दे कांट एंड अप, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लिमिटेड क्वांटिटी है। अब आपको भी पता है कि जो लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं वो खत्म हो सकते हैं। पेट्रोलियम, केरोसिन, या फिर जो भी पेट्रोलियम के कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, या फिर आपका कोल, ये सब खत्म होगा। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कैन बी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे कभी ना कभी खत्म होंगे। कुछ रिसोर्सेज हमारे एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, जी हाँ, दे आर एक्चुअली कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे खाने पीने की चीज, सीरियल्स, बेवरेज, फ्रेशर ड्रिंक जैसे कि जूस,
फाइबर सिंथेटिक के लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कॉटन इंडस्ट्री, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कई सारे और हैं इंडस्ट्री जो इसी पे डिपेंडेंट है, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, ये सब किन जगहों पे डिपेंडेंट है, किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो भी चीज़ों का यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, दैट रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. सो फॉर टुडे इट्स ओवर. इसके बाद के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.